Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 18, solid boxes and volume, and in this video we will discuss about nets of solid shapes. So first question arises here students ki what is net? Net क्या है? A flat shape that folds into a solid shape is called net. कोई भी फ्लैट शेप है स्टूडेंट्स, और जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो उससे क्या बन जाती है? सॉलिड शेप बन जाती है। सपोज कीजिए कि कोई क्यूब है, वो आपकी क्या है? सॉलिड शेप है। और उसी क्यूब की जब आप कोई फ्लैट शेप बनाते हो तो उसको आप क्या बोल देते हो? नेट बोल देते हो। सो नेट इज जस्ट अ flat shape and that can be folded into a solid shape that is called as net. The shape below is the net of a cube. अब जो नीचे स्टूडेंट्स आपको शेप दे रखी है वो किसकी दे रखी है? नेट ऑफ अ क्यूब। क्यूब की जो नेट है उसकी आपको शेप दी हुई है। नोटिस दैट नेट हैज़ 6 इक्वल स्क्वायर्स। आपने ये नोटिस किया स्टूडेंट्स की जो नेट है उसके अंदर 6 इक्वल स्क्वायर्स हैं। बट ऑल फ्लैट शेप्स दैट हैव 6 इक्वल स्क्वायर्स कैन नॉट बी फोल्डेड इनटू अ क्यूब। लेकिन जितनी भी फ्लैट शेप्स हैं दैट हैव 6 इक्वल स्क्वायर्स, इनके क्या हैं? 6 इक्वल स्क्वायर्स हैं, बट दे कैन नॉट बी फोल्डेड इनटू अ क्यूब। लेकिन वो क्यूब में फोल्ड नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ड्रोन विदाउट द फ्लैप्स, कि ये क्या है स्टूडेंट्स? ये आपकी क्या है? एक नेट है। नेट किसका है? क्यूब का नेट। ओके, क्यूब जो है एक सॉलिड शेप है, उसकी जो नेट है ये आपको दी हुई है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपका क्या रेडी हो जाएगा? क्यूब रेडी हो जाएगा। और ये आपके क्या होते हैं? फ्लैप। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ फ्लैट शेप्स दी हुई हैं। तो ये जो फ्लैट शेप्स ऊपर आपको दी हुई हैं ये सभी फ्लैट शेप क्या बनाएंगी? जब आप इनको फोल्ड करेंगे तो ये क्या बना लेंगी? क्यूब बना लेंगी। और नीचे वाली जो शेप्स मैंने आपको दिखाई हैं इस वीडियो में वो सभी क्यूब्स नहीं बना पाएंगी। ओके, जब आप उनको फोल्ड करेंगे तो आपका क्यूब नहीं बनेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की अ टूथपेस्ट बॉक्स इज़ अ क्यूबॉइड। जो टूथपेस्ट बॉक्स है वो क्या है? क्यूबॉइड है। ओपन आउट, आप उसको ओपन करें एंड फ्लैटन अ टूथपेस्ट बॉक्स टू गेट इट्स नेट। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स की जैसे कि आपको कोई टूथपेस्ट का जो बॉक्स है जिसके अंदर टूथपेस्ट रखते हैं वो क्या है? एक तरीके का क्यूबॉइड है। तो वो आपको इस फिगर में दिखा रखा है। ओपन आउट, आप उसको क्या करें? खोलें और उसको क्या करें? फ्लैट कर दें। टूथपेस्ट के बॉक्स को फ्लैट कर दें ताकि उसकी आपको क्या मिल जाए? नेट मिल जाए। नेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक नोट डालिए, यहाँ नोट डाल के लिखिए यू कैन नॉट सी ऑल द एजेस ऑफ सॉलिड्स लाइक क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स। वी ऑफन शो द हिडन एजेस विद डॉटेड लाइन्स। जैसे कि यहाँ पर एक क्यूबॉइड है तो इस क्यूबॉइड के अंदर जो ये डॉटेड लाइन्स हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन्स हैं ये क्या शो कर रही हैं? हिडन एजेस, यानी कि ये ऐसी एजेस हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देंगी। तो हिडन एजेस को मैंने डॉटेड लाइन्स से शो किया है।
दूसरा, ये जो टूथपेस्ट का बॉक्स है, अब ये हमने फ्लैट कर लिया है और हमें इसकी क्या मिल गई है, नेट मिल गई है। ये आपकी क्या है, नेट है। इट इज़ अ फ्लैट शेप। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपका दोबारा से क्या बन जाएगा, टूथपेस्ट का बॉक्स बन जाएगा। और टूथपेस्ट के बॉक्स के अंदर जो हिडन एजेस होंगी वो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई हैं। ये ऐसी एजेस हैं स्टूडेंट्स कि ये आपको दिखाई नहीं देंगी फोल्ड करने के बाद। Open out the lower part of shoe box or the drawer of a matchbox. You will get the net for an open box. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका एक ओपन बॉक्स है और यू कैन से इट इज़ अ शू बॉक्स। तो ये आपकी क्या है, नेट है। इसके बराबर में मैंने क्या बनाई है, नेट बनाई है ओपन बॉक्स की। तो ये क्या है, एक तरीके की फ्लैट शेप है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे वन बाय वन, इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका शू बॉक्स बन जाएगा फोल्ड करने के बाद। तो ये आपकी नेट है। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अब। हेयर आर द नेट्स ऑफ सम सॉलिड्स। कुछ सॉलिड्स की आपको क्या दी हुई हैं, नेट्स दी हुई हैं। जैसे कि ये क्या है, नेट है। और जब आपने इसको फोल्ड किया तो इसने क्या बना लिया, ये सॉलिड बना लिया। और इस सॉलिड के अंदर जो कुछ एजेस हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देंगी, वो मैंने डॉटेड लाइंस से शो करी हैं। अब आगे देखते हैं कुछ और नेट्स के बारे में। यस स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, एक और नेट है। और जब हमने इस नेट को क्या करा, फोल्ड किया, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। ये आपकी क्या है, एक सॉलिड शेप है। ओके, तो जो सॉलिड शेप की जो फ्लैट शेप होती है उसको हम नेट बोल देते हैं। और जब हम उसको फोल्ड करते हैं तो दोबारा से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड शेप में। ड्राइंग सॉलिड शेप्स। अब हम सॉलिड शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, आइए देखते हैं। वी सी डिफरेंट व्यूज़ ऑफ अ सॉलिड व्हेन वी सी इट। जब हम किसी भी सॉलिड को देखते हैं तो हम उसके बहुत सारे क्या देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं। फ्रॉम द साइड, उसकी जो साइड है वहाँ से हम उसके बहुत सारे व्यूज़ देखते हैं। फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, एंड सो ऑन। ओके, हम उसके साइड व्यू को देखते हैं, हम उसका जो टॉप व्यू है उसको देखते हैं। तो आप जो व्यूज़ हैं हमारे वो बेसिकली 2-3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टॉप व्यू, एक होता है कॉर्नर व्यू। इन सभी को अभी हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक होता है साइड व्यू। एक एक करके हम इन सॉलिड शेप्स के जितने भी व्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे अब। तो कोई भी सॉलिड शेप है उसके बहुत अलग अलग व्यूज़ होते हैं, जैसे कि टॉप व्यू, कॉर्नर व्यू, साइड व्यू। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है स्टूडेंट्स, एक क्यूबॉइड बनाया है। और ये जो क्यूबॉइड है ये क्या है, इन द कॉर्नर व्यू वन एज इज़ क्लोज़र टू यू देन द रेस्ट। तो जो इनकी जो एक एज है, एक किनारी है, वो हमारे बहुत ज़्यादा क्या है, करीब है बाकी किनारियों से। दूसरा, ये आपका क्या है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो सरफेस है, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो दिस इज़ योर टॉप व्यू। ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ये जो फिगर है ये किसकी है, टॉप व्यू की। जब आप इसे ऊपर से देखेंगे, यहाँ से जब आप इसको देखेंगे, ये मैंने क्या बनाई, आई बनाई, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं तो ये क्या है, इसका टॉप व्यू है। फिर ये आपका क्यूबॉइड है। जब आप इसको यहाँ से देख रहे हैं तो
ये आपको कुछ इस तरीके का आपको इसका टॉप व्यू नज़र आएगा क्यूबॉइड का रेक्टेंगुलर शेप में। तो टॉप व्यू ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड ऑन द लेफ्ट। तो क्यूब और क्यूबॉइड का जो टॉप व्यू है ये मैंने लेफ्ट में आपको दिखाया है। साइड व्यू देखिए ये क्या है, यहाँ पर 3 क्यूब्स रखे हैं। तो दिस इज़ द 3D व्यू। ये आपका क्या है, 3D व्यू है। और जब आप इसको साइड से देखते हैं, सपोज़ करिए मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरी आई है और मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये आपका क्या होता है, साइड व्यू। उसके बाद जब आप इसे यहाँ से देखेंगे तो ये आपको इस तरीके का नज़र आएगा। अगर आप इसे सामने से देखेंगे, यानी कि इस साइड से जब आप इसे देखेंगे, यहाँ से, यहाँ पर आपकी अब आई है, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, तो ये आपको इस तरीके का नज़र आएगा रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये क्या है, साइड व्यू ऑफ द सॉलिड ऑन द लेफ्ट। ये क्या है, साइड व्यू है किसी भी सॉलिड का लेफ्ट में। हियर इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ कॉर्नर व्यूज़ ऑन अ ट्राइंगल डॉट शीट। ये आपकी क्या है, ट्राइंगुलर डॉट शीट है। आप इसका क्या बना सकते हैं, कॉर्नर व्यू बना सकते हैं। जैसे कि कोई क्यूब है, तो फर्स्ट वाली जो क्वेश्चन है उसमें मैंने क्यूब का आपको कॉर्नर व्यू बना के दिखाया है। ये जो क्यूब है इसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये एक डॉट से हमने दूसरा डॉट मिला दिया, इट मीन्स इट इज़ द एज ऑफ अ क्यूब एंड इट इज़ 1 सेंटीमीटर। इट इज़ द फर्स्ट व्यू। कॉर्नर व्यू में बेसिकली स्टूडेंट्स आपको जो क्यूब के कॉर्नर्स हैं वो नज़र आएंगे। दूसरा है कि ये जो एजेस हैं आपको ये नज़र आने लगी, दीज ऑल 1 सेंटीमीटर ईच। और फिर आपको कॉर्नर से जब आपने देखा तो ये आपको फुल क्यूब थर्ड वाली फिगर में आपको नज़र आ रहा है। तो आप ये डॉट्स को जॉइन कर देंगे और आपका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्यूब का आप क्या बना रहे हैं, कॉर्नर व्यू बना रहे हैं। और क्यूब की साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि क्यूबॉइड जिसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो उसका आपको क्या बनाना है, उसका आपको बनाना है ट्राइंगुलर डॉट शीट पर कॉर्नर व्यू। तो कॉर्नर व्यू के लिए यहाँ पर जो एज है क्यूबॉइड की, जो लेंथ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से आप 1, 2 एंड 3 जो डॉट्स हैं उनको आप जॉइन कर देंगे। इधर से भी 1, 2, 3, 4 डॉट्स हैं उनको जॉइन कर देंगे। इट मीन्स जो एक डॉट से जो आप दूसरा डॉट जॉइन कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1, 2 एंड 3, फिर सिमिलरली 1, 2 एंड 3 इस तरीके से आप जॉइन करेंगे। ये तो आपकी हो गई लेंथ। उसके बाद जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो आप एक डॉट से दूसरा डॉट जॉइन कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट आपकी कितनी है क्यूबॉइड की, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 1 डॉट इन दोनों को जॉइन करा, फिर यहाँ से इसको जॉइन किया, तो यानी कि हमने 2 डॉट जॉइन करे, तो ये 2 सेंटीमीटर के हुए। तो ये आपका क्या है, क्यूबॉइड। ये आपने किसी ट्राइंगुलर डॉट शीट पे बनाया। ये क्या है आपका कॉर्नर व्यू क्यूबॉइड का। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ए सॉलिड मेड ऑफ 3 क्यूब्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक सॉलिड है और इसके अंदर 3 क्यूब रखे हुए हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। इस तरीके से आपके जो सॉलिड क्यूब्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। यू कैन ड्रॉ द कॉर्नर व्यू ऑफ ए सिंपल सॉलिड बाय लुकिंग एट द टॉप एंड साइड व्यू। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये 3 क्यूब्स आपके रखे हैं, इनका आप कॉर्नर व्यू भी बना सकते हो अगर आप इनके
टॉप व्यू और साइड व्यू को देख लो। Similarly, you can draw the corner view of simple building from its floor plan and height. Similarly, बिल्कुल उसी तरीके से आप कॉर्नर व्यू बना सकते हो कोई भी सिंपल बिल्डिंग है उसका। फ्रॉम इट्स फ्लोर प्लान, आपको अगर उसका फ्लोर प्लान पता हो और दूसरा आपको उसकी हाइट पता हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उनके कॉर्नर व्यूज़ बना सकते हो। जैसे ये क्या है, फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान में ये जो फ्लोर है इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 1 यूनिट, और लेंथ कितनी है, 2 यूनिट। इट इज़ द टॉप व्यू ऑफ द फ्लोर। और दूसरा क्या है, व्यू ऑफ अ साइड, कि जो साइड व्यू है उस फ्लोर का वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। इसकी लेंथ 2 यूनिट्स है, ब्रेड्थ 1 यूनिट है। तो इनके आपको क्या बनाने हैं, ट्राइंगुलर डॉट शीट पर आपको बनाने हैं इनके कॉर्नर व्यूज़। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ये दो डॉट आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो ये लेंथ है वो बन जाएगा। फिर इधर से आपका ये दूसरा, आप इन दोनों जो डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, फिर तीसरा आप इसको ज्वाइन करेंगे, इन दोनों जो डॉट्स को, फिर इनको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका टॉप व्यू रखा जाएगा ट्रायंगुलर डॉट शीट पर। उसके बाद सेकंड वाले में भी कॉर्नर व्यू बन रहा है, लेकिन इस बार ये आपका क्या है, टॉप व्यू। और टॉप व्यू के साथ आपने जो साइड व्यू है उसको भी आपने ज्वाइन कर दिया। 1 यूनिट और 2 यूनिट की लेंथ आपने देखी, 1 यूनिट की तो ब्रेड्थ है और 2 यूनिट्स की आपकी क्या है, लेंथ है। थर्ड वाले में आपने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया, यानी कि आपने क्या बना दी, थर्ड वाले फिगर में बिल्डिंग ही ड्रॉ कर दिया। आपने इसके फ्लोर प्लान्स को देखा, टॉप व्यू और साइड व्यू की मदद से आपने ट्रायंगुलर डॉट शीट पर ये जो सॉलिड शेप है इसको बना दिया। तो इसी तरीके से आप कुछ और क्वेश्चंस लेकर के इसकी प्रैक्टिस करें। ट्रायंगुलर डॉट शीट पर ये जो व्यूज़ हैं इनको बना करके देखें। यस, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक फ्लोर प्लान आपको दिया है जिसकी हाइट है 2 यूनिट्स और जिसकी एक लेंथ है 3 यूनिट्स की, दूसरी लेंथ है 2 यूनिट्स की और ब्रेड्थ है 1 यूनिट ईच। तो यहाँ पर डोर लगा हुआ है और इधर क्या लगी हुई है, विंडो लगी हुई है फ्लोर प्लान में। तो फ्लोर प्लान को देख करके आप क्या बना सकते हैं, ट्रायंगुलर डॉट शीट पर कॉर्नर व्यूज़ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉप व्यू एंड विद द हेल्प ऑफ साइड व्यूज़। तो आपने जब इसको देखा ध्यान से तो इसका टॉप व्यू किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ट्रायंगुलर। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर डॉट शीट पर आप इसको जोड़ करके क्या बना देंगे, इसका फ्लोर प्लान का टॉप व्यू। और फिर टॉप व्यू के बाद आप ट्रायंगुलर डॉट शीट पर इसका जो साइड व्यू है फ्लोर प्लान का उसको बनाएंगे। और बनाने के बाद जब आप जिस तरीके से मैंने इसको ट्रायंगुलर डॉट शीट पर साइड व्यू को इंडिकेट किया है, जैसा कि आप इसमें वीडियो में देख पा रहे हैं, फिर फ्लोर प्लान के अंदर जब आप साइड से देखेंगे तो डोर आपका इधर बन जाएगा और जो विंडो है वो आपकी इधर साइड में बन जाएगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, टोटल कॉर्नर व्यू बन जाएगा। इट मीन्स ये आपकी क्या बन जाएगी, सॉलिड शेप। ये बिल्डिंग की आपकी सॉलिड शेप बन जाएगी और ये आपका क्या है, कॉर्नर व्यू। तो कॉर्नर व्यू आप टॉप व्यू और साइड व्यू फ्लोर प्लान को देख करके दोनों चीज़ों से क्रिएट कर सकते हैं ऑन अ ट्रायंगुलर डॉट शीट। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 18B। पहला क्वेश्चन है,
विच नेट्स विल फोल्ड इनटू क्लोज्ड बॉक्स। कौन सी ऐसी नेट है जो कि फोल्ड हो जाएंगी क्लोज्ड बॉक्स में, बंद बॉक्स में। तो जो ए वाला पार्ट है जिसमें जो नेट आप इसमें देख रहे हैं, जब आप इसको क्लोज्ड बॉक्स में, क्या आप इसको फोल्ड कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो, यू कैन नॉट फोल्ड इट इनटू अ क्लोज्ड बॉक्स। दूसरी नेट देखिए, दूसरी नेट को जब आप, क्या आप फोल्ड करके एक क्लोज्ड बॉक्स बना सकते हैं? तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? क्लोज्ड बॉक्स बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, यू कैन मेक ए क्लोज्ड बॉक्स व्हेन यू फोल्ड नेट। ओके, जब आप इस नेट को फोल्ड करेंगे तो आपका क्लोज्ड बॉक्स बन जाएगा। तीसरी वाली जो फिगर है, इसमें जो नेट आपको दी गई है, इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो क्या क्लोज्ड बॉक्स बनेगा या नहीं? तो इसका आंसर आएगा नो। तो थर्ड वाली फिगर में आपका फोल्ड करने के बाद में क्लोज्ड बॉक्स नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। विच नेट विल फोल्ड इनटू एन ओपन बॉक्स। कौन सी ऐसी नेट है जो फोल्ड होने के बाद क्या बन जाएगी? ओपन बॉक्स। तो जो पहली वाली है नेट, जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? ओपन बॉक्स। जो दूसरी वाली नेट है दूसरे पार्ट में, जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा? ओपन बॉक्स। तीसरी वाली नेट को जब आप फोल्ड करेंगे तो ओपन बॉक्स नहीं बनेगा। ओके, तो थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा? नो। और ए और बी पार्ट का आंसर क्या आएगा? यस। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द नेट्स विथ सॉलिड शेप्स, राइट द लेटर्स ऑफ द मैचिंग पेयर्स। जो नेट्स हैं आप उनको सॉलिड शेप्स के साथ क्या करें? मैचिंग करें, और जो लेटर्स हैं उनको भी आप मैच करें या उनके पेयर बनाएं कि कौन सा लेटर किसके साथ में पेयर बना रहा है। सपोज़ ए जो है वो एन के साथ मैच हो रहा है, तो ए और एन का क्या बन जाएगा? एक पेयर बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए, जो ए वाली नेट है वो कौन सी शेप बनाएगी? एन वाली शेप बनाएगी। जो बी वाली नेट है वो कौन सी शेप बनाएगी? ओ शेप बनाएगी। जो सी वाली नेट है वो एम वाली सॉलिड शेप से क्या होगी? मैच होगी। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि नेट्स को आपको देखना है और फिर उसे करेक्टली आपको मैच करना है कि कौन सी सॉलिड शेप से वो नेट मैच होगी फोल्ड करने के बाद। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, जो डी वाले में आपको नेट दी गई है वो एल वाली शेप से, सॉलिड शेप से क्या करेगी? मैच हो जाएगी। और एल वाली शेप में आपका, एल वाली जो फिगर है उसमें क्या है? आपका क्यूब है। तो ये नेट फोल्ड होने के बाद क्या बना लेगी? क्यूब बना लेगी। इस तरीके से आपको जो आइडेंटिफाई करके सॉलिड शेप्स को भी पहचानना आना चाहिए कि जब आप नेट को फोल्ड करेंगे तो कौन सी सॉलिड शेप बन जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फोर्थ, कंप्लीट द ड्राइंग्स ऑफ द क्यूब्स एंड क्यूबॉइड। जो ये ड्राइंग है क्यूब और क्यूबॉइड की, ये आपको ट्रायंगुलर डॉट शीट पर बनानी है। तो इस तरीके से आपकी क्यूब की ड्राइंग बनेगी। इस तरीके से जैसे जैसे मैं आपको ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे आपको क्यूब और क्यूबॉइड बनाने हैं। दूसरी वाली में जब आपने डॉट्स को ज्वाइन किया तो आपका क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा।
तीसरी वाली फिगर में जब आपने डॉट्स को ज्वाइन किया तो आपका क्यूब बन जाएगा, और चौथी वाली फिगर में जब आपने डॉट्स को ज्वाइन किया तो आपका क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। तो इस तरीके से आप डॉट शीट पर इन क्यूब्स और क्यूबॉइड्स को बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द फॉलोइंग। पहला है क्यूब ऑफ साइड 2 यूनिट्स, कि एक क्यूब आपको बनाना है ट्राइंगुलर डॉट शीट पर जिसकी जो साइड है वो कितनी है, 2 यूनिट्स। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे डॉट्स को, यानी कि इस डॉट से जब आप इस वाले डॉट को ज्वाइन करेंगे तो आपकी 1 यूनिट काउंट होगी। फिर इस डॉट से इस डॉट को ज्वाइन करेंगे तो 2 यूनिट्स हो जाएंगे। इस तरीके से आप इधर से भी 2 यूनिट्स, इधर से भी 2 यूनिट्स, इधर से भी 2 यूनिट्स। तो ये आपका एक फेस बन जाएगा क्यूब का। फिर ये तो आपका हो गया टॉप व्यू, जब आप क्यूब को ऊपर से देखेंगे। जब आप क्यूब को साइड से देखेंगे तो आपको साइड व्यू भी बनाना पड़ेगा, और टॉप व्यू और साइड व्यू से आपका इस क्यूब का जो कॉर्नर व्यू है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे 2 यूनिट्स डॉट शीट पर तो आपका जो क्यूब है वो रेडी हो जाएगा। इसमें बी वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है 1 यूनिट, और लेंथ है 4 यूनिट्स, ब्रेड्थ है 3 यूनिट्स। तो इसमें आप कैसे करेंगे कि जैसे क्यूबॉइड है तो यहाँ से आप एक डॉट से दूसरा डॉट जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी, 1 यूनिट। तो ये आपकी क्या होती है, हाइट है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। फिर एक डॉट से दूसरे डॉट पे जब आप जाएंगे तो 1 यूनिट, प्लस दूसरे डॉट से तीसरे डॉट पे जाएंगे तो 1 यूनिट प्लस कर देंगे। फिर तीसरे से चौथे डॉट की तरफ जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी तीसरी मतलब 1 यूनिट और आ जाएगा, यानी कि 3 यूनिट। तो 3 यूनिट आपकी क्या दी हुई है, विड्थ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है इस क्यूबॉइड की। ये आपकी क्या होती है, ब्रेड्थ। इस तरीके से आप इन डॉट्स को ज्वाइन करके ब्रेड्थ बना लेंगे। फिर हाइट और ब्रेड्थ आपने बना ली, लेंथ और आपको बनानी है। तो लेंथ आपकी क्या है, 4 यूनिट्स। तो इस तरीके से आप डॉट्स को ज्वाइन करके लेंथ भी क्रिएट कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इस क्यूबॉइड का टॉप व्यू क्रिएट करेंगे ऑन अ ट्राइंगुलर डॉट शीट, और उसके बाद में आप इसके जो साइड व्यूज़ हैं उनको ट्राइंगुलर डॉट शीट पर बनाएंगे, और इन दोनों से मिलकर के आपका जो कॉर्नर व्यू है वो रेडी हो जाएगा इस क्यूबॉइड का। कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इधर देखिए स्टूडेंट्स, जो सी पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो मैं आपको बुक के अंदर सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको ये जो टॉप व्यू है इसको देखना है और फिर इस ट्राइंगुलर डॉट शीट पर बनाना है। दूसरा आपको साइड व्यू देखना है और साइड व्यू देख करके आपको इस ट्राइंगुलर डॉट शीट पर बनाना है। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे इस ट्राइंगुलर डॉट शीट पर। तो इसमें लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 4 यूनिट्स। तो पहले आप लेंथ बनाएंगे, जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरीके से जब आप इस डॉट से इसको मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट्स, फिर 3 यूनिट्स और फिर 4 यूनिट्स। इसके बाद 2 यूनिट्स आपको जाना है, 1 एंड 2। ओके, फिर आपको 4 यूनिट्स जाना है, 1 2 3 4। फिर आपको 2 यूनिट्स जाना है, 1 और 2।
तो इस तरीके से ये आपका टॉप व्यू मैंने ड्रॉ कर दिया ट्राइंगुलर डॉट शीट पर। अब आप क्या ड्रॉ करेंगे, साइड व्यू। साइड व्यू में जो आपकी हाइट है वो कितनी है, 3 यूनिट्स। तो यहाँ से आप 3 यूनिट्स यानी कि 1 2 3 इस तरीके से, फिर यहाँ से 1 2 एंड 3 और ये आपका कितना है 2 यूनिट्स। ये आपका कितना है 4 यूनिट्स। साइड से जब आप देखेंगे 1 2 3 4 और लास्ट में ये आपकी क्या है 3 यूनिट्स 1 2 3। इस तरीके से ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सॉलिड क्यूबॉइड, ओके, ऑन अ ट्राइंगुलर डॉट शीट विद द हेल्प ऑफ अ टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, और कहीं आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक, and please like, share and subscribe my video.